इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर नंबर 4.2 एनसीईआरटी मैथ बुक क्लास 10th का पहला का दूसरा सवाल है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इजकल टू 0। ठीक है, इसको हल करना है गुणनखंड विधि से और मूल निकालना है। ठीक है, देखते हैं, अब सवाल को समझने का प्रयास करते हैं। सवाल जो हमको दिया हुआ है पहले का दूसरा सवाल है, कहा क्या गया है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इजकल टू 0। सबसे पहले तो यहाँ पे हमको जो फर्स्ट पद जो है पहला पद यहाँ पे 2 है, गुणांक उसका 2 है कोफिशिएंट, और अंतिम पद जो है वो है 6 है, यानी कि हम कह सकते हैं -6। तो हमको गुना करके लाना कितना है, तो 2 गुने माइनस का 6 यानी कि माइनस के 12 लाना है। कितना लाना है, 2 गुने माइनस का 6 यानी कि माइनस का 12 हमको लाना है। इन दोनों को गुना करके लाया जाता है। फिर क्या, तो भाई गुना करने पर हमको आना है माइनस के 12, जोड़ने घटाने पर क्या आना है, तो जोड़ने घटाने पे बीच में इनका कोफिशिएंट नहीं लिखा हुआ है, तो नहीं लिखा हुआ है तो कितना मानेंगे हम 1, तो जोड़ने घटाने पर हमको 1 आना चाहिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं कैसे होगा, किस प्रकार से होगा। तो 12 को आप यहाँ पे पकड़िए, 12 को ही तोड़िए। तो आप तोड़ेंगे तो कहिएगा ना कि 4 तिया 12 होता है गुणनखंड भाई इसका। अब 4 तिया 12 होता है तो भाई गुना करने पे तो 12 आ गया है, 4 में से 3 भी घटाए ना तो हमको 1 आ गया। लेकिन अब एक चीज़ है कि भाई हम यहाँ पे किस प्रकार से रखेंगे, किस में प्लस और किस में माइनस का चिन्ह लगाएंगे। तो 3 में अगर हम माइनस का चिन्ह लगा दें तो मेरा माइनस का 12 हो जाएगा, और 3 में अगर माइनस का चिन्ह लगा दें तो हमारा ये बीच वाला जो एक x लाना था ये भी हमको नहीं बदलेगा क्योंकि वो प्लस में लाना था। तो हमको मिल गया, एक पद मिल गया 4 और एक पद मिल गया माइनस के 3। अब हम इसको यहाँ लिखते हैं। पहले तो सवाल लिख लेते हैं 2x स्क्वायर प्लस के x माइनस के 6 इजकल टू 0। अब आया क्या, तो 2x स्क्वायर जो हमने तोड़ा अब हम उसको लिख रहे हैं, तो प्लस के 4x और माइनस के 3x माइनस के 6 इजकल टू 0। कहिएगा कैसे लिख दिया आपने भाई, तो 2x यही वाला सेम टू सेम लिख दिया हमने। x को हमने तोड़ा है 4x माइनस के 3x के रूप में, और ये माइनस का जो 6 है वो माइनस का 6 सेम टू सेम लिख दिया हमने इजकल टू के 0। अब यहाँ से क्या करना है, 2 के पद में हमको डिवाइड करना है और यहाँ से हमको कॉमन निकालना है। तो 2 के पद में हम निकालेंगे तो यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा, x दोनों में है, 2 भी दोनों में है, दिख रहा है आपको। तो यहाँ से हम 2x अगर कॉमन निकाल लें तो ब्रैकेट के अंदर x प्लस 2 हो जाएगा। अच्छा, इधर भी हम बताए थे आपको कि अगर ये सही बन रहा है तो इधर भी x प्लस 2 ही होगा कॉमन के रूप में। तो बाहर क्या निकलेगा कॉमन के रूप में, अब आप बताइए। तो -3 दोनों में है, 3 दूनी 6, तो माइनस के 3 निकल जाएगा कॉमन, क्योंकि माइनस का 3 देखिए, माइनस का 3 अगर इसमें से भी निकाल लें इसमें से भी निकाल लें तो ये प्लस बच जाएगा। माइनस प्लस माइनस होता है ना, है माइनस माइनस प्लस होता है ना, हो गया इजकल टू का 0। अब अंदर वाले दोनों में से कोई एक निकाल लीजिए x प्लस 2, और बाहर वाला दोनों को एक साथ रख दीजिए 2x माइनस के 3 इजकल टू कर दीजिए 0। अब दोनों को अलग अलग करिए, तो एक को रख लीजिए इधर x प्लस 2, एक को रख लीजिए इधर 2x माइनस के 3, x प्लस 2 इजकल टू 0, 2x माइनस 3 इजकल टू 0। अब दोनों को हल कर लीजिए, तो x इजकल टू 0, ये प्लस का 2 RHS के जाके तरफ माइनस का हो जाएगा, तो x इजकल टू माइनस का 2, 2x इजकल टू 0 माइनस का 3 RHS के तरफ जाके प्लस का 3 हो जाएगा, तो 2x इजकल टू 3, यहाँ x इजकल टू 3/2 हो जाएगा। ठीक है, तो x का जो वैल्यू आ गया, एक आंसर ये हो जाएगा माइनस का 2, एक आंसर ये हो जाएगा 3/2। ये दोनों मूल निकले, और मूल किस आधार पर निकलते हैं, मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट का जितना भी घात होगा
अधिकतम घात उतना ही मूल निकलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अतः हम लिख देंगे लास्ट में, अतः मूल बराबर -2 और 3/2 आपका आंसर हो जाएगा। देखिए मूल निकालने के क्रम में सबसे पहले तो गुणनखंड का जो इस्तेमाल हुआ, अगर जब आप 2 रूप में इसको तोड़ लेंगे, गुना करने पर इन दोनों के गुणनफल के बराबर, जोड़ने घटाने पर इसके बराबर जब आ जाए, तब आप समझिएगा कि आधा गुणनखंड आपका ठीक चल रहा है। उसके बाद जब मूल निकालने के क्रम में आगे बढ़ेंगे तो एक स्टेप यहाँ मिलता है कि जब दोनों में कॉमन इक्वल निकल जाए आपका, तब तो समझ लीजिए कि आपका मूल आगे बढ़ रहा है, यानी गुणनखंड आपका ठीक चल रहा है। ठीक है, तो यही 2 क्रम हैं, आपको इसको ठीक से भाई फॉलो करना होगा, रीड करना होगा इसके बारे में। चलिए, हमें उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रश्न के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, शेयर करते रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।